हरे कृष्णा राधे राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 8वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ जाने के बाद क्या हुआ, वह भी मुझे बताइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहाँ का वासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु जी के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुनिवर, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए अर्जुन से कहने लगे, हे राज शार्दुल, मुझे विदित है आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी कारण आपको पुरुषोत्तम मास का भी ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। उसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना, और यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को इतिहास के साथ कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर जब यह 10 वर्ष की हुई, तब इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर आया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी, पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र और नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों, सखियों का सुख देखकर भी वह पुत्र आदि की कामना करने लगी थी। विचार करने लगी थी, ऐसी गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हों। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है? कोई मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढते। मैं अपनी सखियों में प्रमुख बनी हुई हूँ, पर फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र से चिंतातुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान के हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया। दैव योग से उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, पर जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सभी वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, हे राधिका पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरणों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता की मृतदेह को पाकर वह कन्या हाहाकार करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ पितरहीन की अब कौन रक्षा करेगा? मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, ना कोई कुटुंबीजन। मेरी तपस्विनी माता भी तो अब नहीं है। मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्रों को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? हे तपोनिधि,
लौटकर यहीं आ वापस आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बार बार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। जब ब्राह्मणों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की तब पता लगा कि एक ब्राह्मण की पुत्री रो रही है। उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ की चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। बालिका ने पिता के अंतिम संस्कार में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के बिछोह से दुखी रहने लगी। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म 8वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा। राधे राधे।